संगीत रचनामृत भाग 1 विषय संगीत कक्षा 8 के लिए नवोदय विद्यालय समिति के पाठ्यक्रम पर आधारित इस संगीत श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इस पाठ्यक्रम के अनुक्रम की चर्चा कर लेते हैं, जो कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में निम्नलिखित बातें आती हैं। भाग 1 स्वर एवं अलंकार, गीत और भजन, जीवनी, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितार, तानसेन। फिर जीवनी, अन्नमाचार्य, श्री विष्णु नारायण भातखंडे, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, ताल परिचय, 3 ताल, आदि ताल, भारतीय वाद्ययंत्रों का अध्ययन, तबला, मृदंग, ढोलक, मेलोडी और हारमोनियम, सुशिर वाद्य का सचित्र वर्णन, बांसुरी, शहनाई, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्यंत्र, तार वाद्यंत्र, तानपुरा, वीणा, सितार, वायलिन और सारंगी। इस पाठ्यक्रम के भाग 2 में कुछ गीतों का संकलन एवं धुन है। खंड का में तमिल गीत, उड़िया गीत, राग मालकौंस, वृंदावनी सारंग, राग काफी, राग कजरी, लोकगीत। दूसरा खंड इसका है गुजराती भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, सर्वधर्म प्रार्थना, तू ही राम है, देशभक्ति गीत, चंदन है माटी मेरे देश की, भक्ति गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही। बंगाली गीत इसका अगला खंड में है। बंगाली गीत, यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे, तिरंगा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, राजस्थानी गीत, ओ कुन विजय। तो इस पाठ्यक्रम के भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले भाग 1। स्वर और अलंकार। स्वर एक निश्चित ऊंचाई की आवाज का नाम है। यह कर्ण मधुर आनंददायी होता है, जिसमें स्थिरता होनी चाहिए, जिसे कुछ देर सुनने पर मन में आनंद की लहर पैदा होनी चाहिए। यह अनुभूति की वस्तु है। भारतीय संगीत में एक स्वर की ऊंचाई से ठीक दुगनी ऊंचाई के स्वर के बीच बाएं संगीतोपयोगी नाद है, जिन्हें श्रुति कहा गया है। इन्हीं दोनों ऊंचाइयों के बीच निश्चित श्रुतियों पर 7 शुद्ध स्वर विद्यमान हैं, जिन्हें सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी से जाना जाता है। इसे इस प्रकार गा करके देख सकते हैं। सा, रे, जिनके नाम क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। इसे सप्तक के नाम से जाना जाता है। प्रायः गायक अथवा गायिका की आवाज की रेंज 3 सप्तक तक सीमित होती है, जिसमें गायक के प्राकृतिक सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक से कम फ्रीक्वेंसी वाले सप्तक को मंद्र सप्तक
एवं ऊंची फ्रीक्वेंसी वाले सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। उपर्युक्त 7 शुद्ध स्वरों में सा और पा अचर स्वर है, पर बाकी 5 स्वर अपनी जगह से हटते हैं, जिनमें रे गा धानी ये 4 स्वर नीचे की तरफ हटते हैं और उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। इसी तरह मध्यम ऊपर की तरफ हटता है और उसे तीव्र स्वर कहते हैं। इस तरह एक सप्तक में कोमल, शुद्ध और तीव्र स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वरों के नाम इस प्रकार हैं: सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पंचम, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध। अलंकार कुछ विशेष नियमों से बंधे हुए स्वर समुदाय को अलंकार या पलटा कहते हैं। किसी विशेष वर्ण समुदाय अथवा क्रमानुसार तथा निबद्ध स्वर समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहकर पुकारते हैं। इसमें एक क्रम रहता है जो स्वरों को 4 वर्णों में अर्थात स्थायी, आरोह, अवरोह या संचारी में विभाजन करता है। अलंकार के आरोह और अवरोह ऐसे 2 विभाग होते हैं तथा जो क्रम एक अलंकार के आरोह में होता है उसका उल्टा क्रम उसके अवरोह में होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए नीचे कुछ अलंकारों तथा पलटों को दिया गया है। इसे गा करके हम इस प्रकार समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। जैसे पहला अलंकार आरोह अब और अवरोह। सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह सा दूसरा अलंकार आरोह सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। अवरोह सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तीसरा अलंकार आरोह और अवरोह। सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा। सा नी धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा। चौथा अलंकार आरोह सा 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 रे गा गा मा पा धा धा नी नी सा सा सा। अवरोह सा 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 नी धा धा पा मा गा रे सा सा सा। गीत और भजन। भजन सुगम संगीत की
मंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से यह किसी देवी देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। स्तुति, स्तोत्र और स्तवन का लोक रूप ही भजन है। भारतीय संगीत के मुख्य रूप से 3 भेद किए जाते हैं। पहला शास्त्रीय संगीत, दूसरा सुगम संगीत, तीसरा लोक संगीत। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। भजन मंदिरों में भी गाए जाते हैं। इनमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान या उनसे प्रार्थना की जाती है उन्हें भजन, और जिन कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। अब गीत और भजन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो जानते हैं। राग ताल नियमों से स्वतंत्र आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना आदि एक अच्छे भजन की विशेषता होती है। भजन अधिकांशतः दादरा और कहरवा ताल में होते हैं। इनमें और चित्रपट गीतों में मुख्य अंतर यह है कि इनकी तुलना में चित्रपट गीतों की रचना बहुत चलती फिरती और शब्द सस्ते ढंग के होते हैं। कर्नाटक संगीतज्ञ त्यागराज। त्यागराज प्रसिद्ध संगीतज्ञ का जन्म 4 मई 1767 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में तिरुवरुर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी मां का नाम सीताम्मा और पिता का नाम राम ब्रह्मा था। त्यागराज ने अपनी एक कृति में बताया कि सीताम्मा मायाम्मा श्री रामोदू माँ तंद्री अर्थात सीता मेरी माँ और श्री राम मेरे पिता हैं। इसके जरिए शायद वह 2 बातें कहना चाहते थे। एक ओर वास्तविक माता पिता के बारे में बताते हैं, दूसरी ओर प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं। त्यागराज एक अच्छे सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुए थे। वे प्रकांड विद्वान और कवि थे। वह संस्कृत, ज्योतिष तथा अपनी मातृभाषा तेलुगु ज्ञानी पुरुष थे। संगीत से लगाव। संगीत के प्रति त्यागराज का लगाव बचपन से ही था। कम उम्र में ही वह वेंकटमनैया के शिष्य बन गए थे और किशोरावस्था में ही उन्होंने पहले गीत नमो नमो राघव की रचना की थी। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में प्रभावी योगदान करने वाले त्यागराज की रचनाएं आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। धार्मिक योजनाओं तथा त्यागराज के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में इनका खूब गायन होता है। त्यागराज ने मुत्तुस्वामी दीक्षित तथा श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत को नई दिशा दी। उनके योगदान को देखते हुए ही उन्हें त्रिमूर्ति की संज्ञा से विभूषित किया गया है। त्यागराज की दक्षिण भारत की यात्रा। तंजावुर नरेश त्यागराज की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने त्यागराज को दरबार में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन प्रभु की उपासना में डूबे त्यागराज ने उनके आकर्षक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर प्रसिद्ध कृति निधि चल सुखम यानी क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है की रचना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि त्यागराज के भाई ने श्री राम की वह मूर्ति जिसकी पूजा अर्चना आदि त्यागराज किया करते थे पास ही कावेरी नदी में फेंक दी थी। त्यागराज अपने इष्ट से अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और घर से निकल पड़े। इस क्रम में उन्होंने दक्षिण भारत के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों की यात्रा की और उन मंदिरों के देवताओं की स्तुति में गीत बनाए।
अब इनकी रचनाएं एवं कृतियां क्या हैं वो जानते हैं। त्यागराज ने करीब 600 कृतियों की रचना करने के अलावा तेलुगु में 2 नाटक प्रहलाद भक्ति विजय और नौका चरितम भी लिखे। प्रहलाद भक्ति विजय जहां 5 दृश्यों में 45 कृतियों का नाटक है, वहीं नौका चरितम एकांकी है और इसमें 21 कृतियां हैं। त्यागराज की विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है। हालांकि पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। सैकड़ों गीतों के अलावा उन्होंने उत्सव संप्रदाय कीर्तनम और दिव्यनाम कीर्तनम की भी रचनाएं की। उन्होंने संस्कृत में भी गीतों की रचना की, हालांकि उनके अधिकतर गीत तेलुगु में हैं। इनकी समाधि स्थल। जो कुछ भी त्यागराज ने रचा है वह सब कुछ अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में है। उनमें प्रवाह भी ऐसा है जो संगीत प्रेमियों को अपनी ओर खींच लेता है। आध्यात्मिक रूप से त्यागराज उन लोगों में थे जिन्होंने भक्ति के सामने किसी बात की परवाह नहीं की। वह अपनी कृतियों में श्री राम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते थे। 6 जनवरी 1847 को त्यागराज ने समाधि ले ली। कर्नाटक संगीतज्ञ श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री का जन्म 26 अप्रैल 1762 को तिरुवरूर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अब तमिलनाडु राज्य में है। उन्होंने वेदों, ज्योतिष और अन्य पारंपरिक विषयों में अपना निर्देश प्राप्त किया और जल्दी से संगीत सीखा। उसके मामा बाद में उन्हें तंजावुर के एक प्रसिद्ध दरबार संगीतकार आदि याप्पया द्वारा संगीत में प्रशिक्षित किया गया। उनकी रचनाएं अभी भी साहित्यिक, मधुर और लयबद्ध प्रवीणता के कारण जानी जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सभी में लगभग 300 टुकड़ों की रचना की। उनकी रचनाओं का प्रचार करने के लिए उनके पास बहुत से शिष्य नहीं थे, ना ही उनके समय में प्रिंटिंग प्रेस व्यापक रूप से सुलभ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी रचनाओं की विद्वतापूर्ण प्रकृति ने उन्हें सीखने की तुलना में अधिक आकर्षक बना दिया। उनकी रचनाएं त्यागराज या दीक्षिता की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त उनके पास तेलुगु का अधिक औपचारिक रूप है, जो संस्कृत से बहुत अधिक उधार लेता है। इसके विपरीत त्यागराज तेलुगु के इस रूप में रचना करते हैं, लेकिन एक अधिक बोलचाल की भाषा का भी समर्थन करते हैं, जो श्यामा शास्त्री नहीं करती हैं। उसके लिए तमिल में कई कृतियां भी हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं देवी कामाक्षी का प्रचार करती हैं। उन्होंने अर्थराइटिस या मुद्रा को अकिता या मुद्रा कृष्ण के साथ रचित किया। वह संभवतः शवराज संगीत शैली के नए रूप में रचना करने वाले पहले व्यक्ति थे, जहां रचनाओं को केवल गायन या वाद्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता था। इससे पहले स्वर जाति मुख्य रूप से एक नृत्य रूप था और संरचना में नृत्य वरुण के करीब था। उनके 3 प्रसिद्ध स्वर जाति को नृत्य के बजाय संगीत कार्यक्रम में गाया जाता है और कभी कभी उन्हें रत्नत्रयम के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे क्रमशः कामाकिही, अन्निनमु, कामादि, पदयुगम और रावण है गिरी कुमारी, राग भैरवी, यदुला, कंभोजी और तोडी में रचित है। पूर्व 2 म्यूरा कपूताड़ा में सेट है, जबकि तीसरा आदि ताड़ा में स्थापित है। उन्हें सबसे जटिल ताल में रचना करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। वह अपने समय के दौरान अपनी आवाज़ और गायन क्षमता के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित थी। मृत्यु और विरासत। श्यामा शास्त्री की मृत्यु 1827 में तंजावुर में हुई थी। उनके 2 बेटे
पंजू शास्त्री और सुब्बा राया शास्त्री थे। पंजू बंगारू कामाक्षी के एक समर्पित उपासक थे। सुब्बा राया को उनके पिता ने संगीत में प्रशिक्षित किया और एक प्रतिभाशाली संगीतकार के साथ साथ वीणा के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए। अपने पिता के कहने पर उन्हें त्यागराज श्यामा शास्त्री के प्रसिद्ध समकालीन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। श्यामा शास्त्री के दत्तक पोते अन्ना स्वामी शास्त्री 1827 से 19 एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। शास्त्री के कई शिष्य थे जो कला में उत्कृष्ट थे। मैसूर के शाही दरबार में आला सुर कृष्णा अय्यर संगीतकार बने। पोखुर कृष्ण अय्यर ने अपने गुरु के कई कार्यों को लोकप्रिय बनाया। एक अन्य शिष्य तालावदी पंचनादा अय्यर ने भी संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। दासारी नाम के एक अन्य शिष्य ने एक नामचीन खिलाड़ी के रूप में ख्याति प्राप्त की। मुथुस्वामी दीक्षितार एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीतकारों के तिकड़ी में से एक थे। उनका जन्म 24 मार्च 1774 को तमिलनाडु में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता राम स्वामी दीक्षितार के नेतृत्व में शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया, जो एक प्रसिद्ध विद्वान और राग हंसध्वनि के निर्माता थे। हंसध्वनि भारतीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है। उनके पिता ने उन्हें प्राचीन शास्त्र, संगीत और विभिन्न भारतीय भाषाएं सिखाई। मुथुस्वामी दीक्षितार भक्ति काल के सबसे समर्पित संत थे। उस अवधि के कर्नाटक संगीतकारों की तिकड़ी में अन्य दो संगीतकार श्यामा शास्त्री और त्यागराज थे। मुथुस्वामी दीक्षितार 24 वर्ष की आयु में वाराणसी में अपने पिता के गुरु चिदम्बरम योगी के मार्गदर्शन में पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने 6 साल की संस्कृत साहित्य, दर्शन, व्याकरण, तांत्रिक योग और ध्रुपद शैली में संगीत का अध्ययन किया। उनकी संगीत रचनाएं संस्कृत साहित्य, योग, पुराण, वेद, ज्योतिष, मंत्र और इसी तरह की अवधारणाओं के विषय चिंतन पर आधारित है। मुथुस्वामी दीक्षितार ने एक विशिष्ट संख्या में कृतियों का निर्माण किया। उन्होंने भगवान सुब्रमण्यम के दर्शन प्राप्त होने के बाद कृतियां लिखनी शुरू कर दी। उनकी सर्वोत्तम रचनाओं में से यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध रचनाएं शामिल हैं। वरा कृतियाँ, मणिप्रवला कृतियाँ, कंज दलयतछी, नववर्ण और अन्नपूर्णा कृतियाँ। वह कई भारतीय भाषाओं के विद्वान थे और उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की थी। इस प्रकार हम अपनी कुछ सर्वोत्तम रचनाओं में हिंदुस्तानी रागों का समृद्ध सार पाते हैं। उनमें से हिंदुस्तानी राग पर आधारित जम्बू पाथे मम पाही कीर्तन उनके प्रसिद्ध कीर्तनों में से एक है। उनकी रचनाएं अधिक रचनात्मकता और राग की सुंदरता के साथ मिलकर संस्कृत साहित्य की समृद्धता को दर्शाती हैं। वह अपने अनुयायियों के बीच में गुरु गुहा के रूप में लोकप्रिय हुए। उन्होंने 1835 में अपनी अंतिम सांस ली। तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहद ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम श्री मकरंद पांडे था। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन का जन्म फकीर मोहम्मद गौस के आशीर्वाद स्वरूप हुआ था। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण विशेष लाड़ दुलार में पलने वाले तन्ना मिश्र बचपन में बड़े नटखट और उदंडी रहे। उसमें दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी।
पशु पक्षियों तथा जानवरों की विभिन्न बोलियों की हूबहू नकल करना उनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार स्वामी हरिदास अपनी साधु मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। नटखट तन्ना एक पेड़ की आड़ से शेर की आवाज में दहाड़ने लगे। साधु मंडली में खलबली मची, पर स्वामी जी ताड़ गए और उनकी नकल करने की क्षमता पर मोहित होकर स्वामी जी ने तन्ना मिश्र के पिताजी से तन्ना को मांग लिया। इस प्रकार तन्ना तानसेन बना और स्वामी हरिदास के साथ वृंदावन चले गए। गुरु कृपा से 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गया और इस तरह तन्ना का नाम तानसेन हो गया। गुरु जी का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए। इस प्रकार उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने तानसेन को उपदेश दिया कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस नामक फकीर की कृपा से हुआ है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर पूर्ण अधिकार उसी का है। अपनी जिंदगी में उस फकीर की अवहेलना मत करना। पिता का उपदेश मानकर तानसेन मोहम्मद गौस फकीर के पास ग्वालियर आ गए। वहां तानसेन का विवाह मोहम्मद गौस की पुत्री हुसैनी से हुआ, जिनके 4 पुत्र सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन और विलास खां तथा एक पुत्री सरस्वती हुई। प्रेम के कारण प्रेम नगर कागज जगन मारो नगर तानसेन सर्वप्रथम रीवा नरेश महाराज उन्हें अपने दरबार में ले गए। महाराजा रामचंद्र ने तानसेन जैसे दुर्लभ रत्न को बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। बादशाह अकबर ऐसे अमूल्य रत्न को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तानसेन को अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। तानसेन का संगीत जगत में कार्य और योगदान। तानसेन को गुरु कृपा से बहुत सी राग रागनियां सिद्ध थी। उस समय तानसेन जैसा कोई संगीतज्ञ नहीं था। तानसेन ने कई रागों का निर्माण भी किया, जिसमें राग दरबारी कांगड़ा, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी उल्लेखनीय। एक बार अकबर ने अन्य दरबारी गायक जो तानसेन से जलते थे, अकबर बादशाह के पास पहुंच कर कहने लगे कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। इस राग को तानसेन के अलावा ठीक ठीक कोई नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए। तानसेन के लाख मना करने पर भी बादशाह नहीं माने। तब तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। राग जैसे ही शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी और धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर छुप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि के लपटों से जल उठा। उसी समय तानसेन अपने घर भागे। वहां उनकी लड़की तथा एक गुरु भावनी ने मेघ राग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। कई मास पश्चात तानसेन स्वस्थ हो सके। तानसेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को बुलाने, रोगियों को ठीक करने आदि की अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं हुई। अंत में इस महान संगीतज्ञ की मृत्यु फरवरी सन 1585 ईस्वी में हुई। तानसेन की इच्छानुसार
तानसेन के शव को ग्वालियर में फकीर मोहम्मद गौस की कब्र के निकट गाड़ा गया। आज भी प्रतिवर्ष तानसेन की समाधि पर संगीत सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अन्नमाचार्य श्री तल्लापाका अन्नमाचार्य या सीधे अन्नमाचार्य 9 मई 1408 से फरवरी 23, 1503 एक तेलुगु संत कवि और कर्नाटक संगीत रचिता थे। वे दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। उन्होंने तिरुमाला 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की रचना की। तेलुगु भाषा भाषी उनको पद कविता का पितामह मानते हैं। अन्नमाचार्य के अधिकतर भजन आध्यात्मिकता, मधुर भक्ति भाव से भरे हैं। अन्नमाचार्य का जन्म वैशाख पूर्णिमा 9 मई 1409 को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ। भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अन्नमाचार्य ने 32,000 भजनों संकीर्तनों की रचना की, लेकिन इनमें महज 13,000 रचनाएं ही इस समय उपलब्ध हैं। उनके भजन 2 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक और श्रृंगारिक। हालांकि ज़्यादातर रचनाएं श्रृंगारिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाएं वैष्णव दर्शन पर आधारित हैं। अन्नमाचार्य रामानुजाचार्य संप्रदाय के थे। उन्होंने अहोबिला मठ में श्री सतागोपा यतीन्द्र से दीक्षा ग्रहण की। तिरुमाला में पुरंदरदास के साथ उनकी मुलाकात। एक बार जब पुरंदरदास ने तिरुमाला का दौरा किया तो उन्होंने एक महान बूढ़े व्यक्ति को सर्वशक्तिमान श्रीनिवास के सामने अपनी रचना गाते सुना। उन्होंने एक बार बूढ़े व्यक्ति से संपर्क किया और कहा कि यह गीत संगीत का अभ्यास करने के लिए बनाया गया था। उसी समय व्यास राय मुट के श्री व्यास राय ने हस्तक्षेप किया और महान बूढ़े व्यक्ति को तल्लापाका अन्नमाचार्य के रूप में पुरंदरदास से मिलवाया। यह संगीत के इतिहास की एक प्रमुख घटना है, जहां 2 महान आत्माएं एक दूसरे से मिली और एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में पूजनीय हैं, जिन्होंने आज भी संगीत की रचना की है। श्री अन्नमाचार्य की रचना पद्मनाभ परम पुरुष की तरह है। अन्नमाचार्य का देहांत 15 वर्ष की उम्र में फाल्गुन बहुला द्वादशी अर्थात 23 फरवरी 1503 को हुआ। उनकी पत्नी तिम्मक्का भी कवित्री थी, जिन्होंने सुभद्रा कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें तेलुगु की प्रथम कवित्री माना जाता है। अन्नमाचार्य के पुत्र पेद्दा तिरुमलाचार्य भी प्रसिद्ध वाग्यकारी कवि थे। श्री विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 में मुंबई में हुआ तथा इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1936 को भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्रित करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया था।
जन्म तथा शिक्षा। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म मुंबई भूतपूर्व बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने 1883 में बीए की डिग्री एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से प्राप्त की थी। इसके बाद वर्ष 1890 में एलएलबी की परीक्षा पास की। बाद में उन्होंने संक्षिप्त कार्यकाल के लिए कराची के उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। संगीत से लगाव। भातखंडे की लगन आरंभ से ही संगीत की ओर थी। उनकी संगीत यात्रा 1904 में शुरू हुई थी, जिससे इन्होंने भारत के सैकड़ों स्थानों का भ्रमण करके संगीत संबंधी साहित्य की खोज की। इन्होंने बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और उनकी स्वरलिपि तैयार करके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित कराई, जिसके 6 भाग हैं। शास्त्रीय ज्ञान के लिए विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो हिंदी में भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी थी, के 4 भाग मराठी भाषा में लिखे। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी नामक पुस्तकें लिखकर प्राचीन संगीत की विशेषताओं तथा उसमें फैली हुई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला। विष्णु नारायण भातखंडे ने अपना शुद्ध ठाट विलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों में बहुत से रागों का वर्गीकरण किया। श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी का संगीत सम्मेलन तथा उनका आयोजन वर्ष 1916 में भातखंडे द्वारा बड़ौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, जिनका उद्घाटन महाराजा बड़ौदा द्वारा हुआ था। इसमें संगीत के विद्वानों द्वारा संगीत के अनेक तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ। इसी आयोजन में एक ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ। इस संगीत सम्मेलन में विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत संबंधी जो महत्वपूर्ण भाषण हुए, वे अंग्रेजी में ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। संगीत विद्यालयों की स्थापना। विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयत्नों से बाद में अन्य कई स्थानों पर भी संगीत सम्मेलन हुए तथा संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। इसमें लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो अब भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बड़ौदा का म्यूजिक कॉलेज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका निधन। अपना अधिकांश समय विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अथक प्रयास द्वारा संगीत की महान सेवा की और भारतीय संगीत को एक नए प्रकाश से आलोकित करके 19 सितंबर 1936 को परलोकवासी हो गए। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 2 प्रकार के संगीत आते हैं। प्रथम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, दूसरा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत। ये दोनों ही प्रकार के संगीत सामवेद से उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन समय में भारत में सिर्फ एक ही प्रकार का संगीत प्रचलित था, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकतर उत्तरी हिस्सा मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ जाने के कारण यहाँ का संगीत काफ़ी हद तक फारसी और अरबी संगीत पद्धति से प्रभावित हुआ। चूँकि मुस्लिम इस हिस्से को हिंदुस्तानी बुलाते थे, तो ये संगीत आगे चलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना गया और बचे हुए दक्षिण भारत में
भारत का मूल संगीत अधिकतर कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्र में फला फूला, तो इस हिस्से के संगीत को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कहा गया। इसलिए आज भी कर्नाटक संगीत को प्राचीन भारत के संगीत के सबसे समीप माना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच में अंतर। दोनों ही प्रकार के संगीत में राग और सात स्वर की अवधारणा है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की प्रधानता दी जाती है। और इसके अलावा मुख्य अंतर ये है कि किस प्रकार के संगीत की प्रस्तुति की जाती है। समान सुरों की रचना की हिंदुस्तानी संगीत में अलग तरीके से प्रस्तुति की जाएगी और कर्नाटक में अलग प्रकार से। उदाहरण के तौर पर राग भूपाली हिंदुस्तानी राग है और राग मोहनम कर्नाटकी राग। दोनों के ही आरोह और अवरोह समान है, लेकिन इनकी प्रस्तुतिकरण अलग अलग प्रकार से होती है और इसलिए इनका नाम भी अलग अलग है। ताल परिचय। तीन ताल 16 मात्रा का ताल होता है, जिसमें 4 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग 4-4 मात्राओं का होता है। 1, 5 व 13 पर ताली तथा 9 पर खाली। इसके बोल होते हैं। सभी विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से इसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 1, 5 और 13 पर ताली तथा 9 पर खाली। इस प्रकार से इसके बोल बजते हैं। आदि ताल। आदि तालम संस्कृत भाषा ताल आदि शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राथमिक ताली। प्राथमिक ताल जिसे अनादि ताल भी कहा जाता है। आदि तालम कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त सबसे लोकप्रिय ताल या ताल में से एक का नाम है। कर्नाटक संगीत की ताल प्रणाली के अनुसार इसका पूरा तकनीकी नाम चतुराश्र जाति त्रिगुणा थाला है। इस ताल में 8 अक्षराएं हैं, जिनमें 1 लघु और 2 द्रुत शामिल हैं। इसके बोल है तक धीमी तक धीमी। 1, 5 और 7 पर ताली तथा 6 मात्रा 8 मात्रा पर खाली। इसके बोल इस प्रकार से हैं। भारतीय वाद्ययंत्रों का अध्ययन, जिसमें तबला, मृदंग और ढोलक हैं, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले तबले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तबला एक वाद्ययंत्र है। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबले के पूर्व यही स्थान पखावज अथवा मृदंग को प्राप्त था। कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। स्थूल रूप से तबले को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दाहिना तबला, जिसे कुछ लोग दायना भी कहते हैं, और बायां अथवा डग्गा। कहा जाता है
कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। तबले 2 भागों को क्रमशः तबला तथा डग्गा या डुग्गी कहा जाता है। तबला शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाने के लिए हथेलियों तथा हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तबले के द्वारा अनेकों प्रकार के बोल निकाले जाते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक में से उस्ताद अला रखा खान, अहमद जान थिरकुवा, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, ये सभी आते हैं। तबला वादन के कुछ प्रसिद्ध घराने: दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना और पंजाब घराना। ये घोड़े की चाल का रेला है। इस घोड़े की चाल का रिदम मृदंग। मृदंग दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। भारत में संगीत का प्रचलन बहुत पुराना है। मृदंग को मृदंग, खोल, मृदंगम आदि भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन संगीत वाद्य है जो चमड़े से मढ़ा हुआ होता है और ऐसे वाद्यों को अवनद्य वाद्य कहा जाता है। ढोल, नगाड़ा, तबला, ठप, खंजरी आदि को भी अवनद्य कहा जाता है। वर्तमान में भारत के लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ठप, नगाड़ा, पखावज, एकतारा आदि वाद्ययंत्रों का प्रचलन है। गाँव में लोग मृदंग बजाकर कीर्तन गीत गाते हैं। मृदंग कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। अमीर खुसरो ने मृदंग को काटकर तबला बनाया था और तबले का प्रयोग आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगति में होता है। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के समय देवी पूजा होती है। उसमें एक जैसे गीत गाए जाते हैं, उसमें मृदंग का उपयोग होता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। अब इसकी बनावट को देखते हैं। मृदंग पहले मिट्टी से ही बनाया जाता था, लेकिन आजकल मिट्टी जल्दी फूट जाने और जल्दी खराब होने के कारण लकड़ी के खोल बनाए जाने लगे हैं। इस वाद्य को बकरे की खाल से दोनों तरफ मढ़ा जाता है और इनके दोनों तरफ स्याही लगाई जाती है। मृदंग ढोलक के जैसा ही होता है, इसे भी हाथ से आघात करके बजाया जाता है। इसका एक सिरा काफ़ी छोटा और दूसरा सिरा काफ़ी बड़ा, लगभग 10 इंच होता है। मृदंग के विभिन्न पार्ट या अंग आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। ढोलक, ढोल या ढोलकी भारतीय वाद्य यंत्र है। ढोल भारत के बहुत पुराने तालवाद्य यंत्रों में से है। उत्तर भारत में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये हाथ या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े हैं जो मुख्य रूप से लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने के काम आते हैं। होली के गीतों में ढोलक का जमकर प्रयोग होता है। ढोलक और ढोलकी को अधिकतर हाथ से बजाया जाता है, जबकि ढोल को अलग अलग तरह की छड़ियों से।
बीजा, शीशम, सगौना या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल डोरियों से कसी जाती है। डोरी में छल्ले रहते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं। चमड़े अथवा सूत की रस्सी के द्वारा इसको खींचकर कसा जाता है। यह गायन व नृत्य के साथ बजाया जाता है। यह एक प्रमुख ताल वाद्य है। प्राचीन काल में ढोल का प्रयोग पूजा, प्रार्थना और नृत्य गान में ही नहीं किया जाता था, वरना दुश्मनों पर प्रहार करने, खूंखार जानवरों को भगाने, समय व चेतावनी देने के साधन के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता था। सामाजिक विकास के चलते ढोल का प्रयोग दायरा और विस्तृत हो गया। जातीय संगीत मंडली विभिन्न प्रकार के नृत्य गान, नौका प्रतियोगिता, जश्न मनाने और श्रम प्रतियोगिता में ताल व उत्साहपूर्ण वातावरण बनाने के लिए ढोल का सहारा लिया जाता है। ढोल की संरचना बहुत सरल है। आवाज़ निकालने के लिए ढोल के ऊपरी व निचली दोनों तरफ जानवर की खाल लगाई जाती है। इसका खोल लकड़ी का होता है। फाग तथा शैला नृत्यों में इनका विशेष उपयोग होता है। ढोल की लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक है। आमतौर पर लोक नृत्य, गान और लोकप्रिय संगीतों में उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मेलोडी और हारमोनी। मेलोडी स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहते हैं, जैसे सा, गा, पा या माधा सा। सा, गा, पा, सा। स्वरों को एक दूसरे के बाद गाया या बजाया जाता है तो मेलोडी की रचना होती है। मेलोडी में स्वरों का पृथक पृथक उच्चारण होता है। मेलोडी में प्रत्येक स्वरों का संबंध षड्ज से होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत मेलोडी पर आधारित है, क्योंकि भारतीय संगीत का आधार राग है। हारमोनी दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी कहते हैं। जैसे सागा, पा या माधा सा स्वरों को एक साथ बजने से हारमोनी की रचना होती है। पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर आधारित है। हारमोनी में विभिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध होता है। अब हम मेलोडी और हारमोनी को गा करके इसके अंतर को समझ सकते हैं। जैसे मेलोडी हारमोनी का उदाहरण देता हूं। मेलोडी हो या हारमोनी, दोनों का अपना अपना महत्व है। मेलोडी अति प्राचीन काल से चली आ रही है और हारमोनी का जन्म 15वीं शताब्दी में माना गया है। अब सुशिर वाद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें बांसुरी है। ये जो अभी आप ध्वनि सुन रहे हैं, ये बांसुरी की ध्वनि है। कितना कर्णप्रिय और मधुर है ना। तो जानते हैं बांसुरी के संबंध में। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है। इसलिए लोग इसे बांस बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी बनाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन नहीं है। सबसे पहले बांसुरी के अंदर के गांठों को हटाया जाता है। फिर उसके शरीर पर कुल 7 छेद खोदे जाते हैं। सबसे पहला छेद मुंह से फूंकने के लिए छोड़ा जाता है। बाकी छेद अलग अलग आवाज़ निकालने का काम देते हैं। बांसुरी की अभिव्यक्त शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण है।
उससे लंबे, ऊंचे, चंचल, तेज व भारी प्रकारों के सूक्ष्म, भाविक, मधुर संगीत बजाया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, वह विभिन्न प्राकृतिक आवाज़ों की नकल करने में निपुण है। मिसाल के लिए उससे नाना प्रकार के पक्षियों की आवाज़ की हूबहू नकल की जा सकती है। बांसुरी की बजने की तकनीक कलाएं समृद्ध ही नहीं, उसकी किस्में भी विविधतापूर्ण हैं। जैसे मोटी लंबी बांसुरी, पतली नाटी बांसुरी, 7 छेदों वाली बांसुरी और 11 छेदों वाली बांसुरी आदि देखने को मिलते हैं। और उसकी बजने की शैली भी भिन्न रूपों में पाई जाती है। बांसुरी, बंसी, वेणु, बंसिका आदि कई सुंदर नामों से सुसज्जित हैं। प्राचीन काल में लोक संगीत का प्रमुख वाद्य था बांसुरी। मुरली और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे। मुरली के बिना श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मुरली के नाद रूपी ब्रह्म ने संपूर्ण चराचर सृष्टि को आलोकित और सम्मोहित किया। कृष्ण के बाद भी भारत में बांसुरी रही, पर कुछ खोई सी, मौन सी, मानो श्री कृष्ण की याद में उसने स्वयं को भुला दिया। उसका अस्तित्व तो भारतवर्ष में सदैव रहा। वह कृष्ण प्रिया थी, किंतु श्री हरि के विरह में जो हाल उनके गोपिकाओं का हुआ कुछ वैसा ही बांसुरी का भी हुआ। युग बदल गए, बांसुरी की अवस्था जस की तस रही। युगों बाद में पंडित पन्नालाल घोष जी ने अपने अथक परिश्रम से बांसुरी वाद्य में अनेक परिवर्तन कर, उसकी वादन शैली में परिवर्तन कर बांसुरी को पुनः भारतीय संगीत में सम्मानीय स्थान दिलाया। लेकिन उनके बाद पुनः बांसुरी एकाकी हो गया। आज हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन विश्व प्रसिद्ध है। शहनाई। भारत में संगीत का प्रचलन बहुत पुराना है। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्यों में से है। शहनाई का प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। शहनाई एक खोखली नली होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के सक्रिय सिरे पर विशेष प्रकार की पत्तियों और दलदली घासों से डैने के आकार की बनी 1 सेंटीमीटर लंबी 2 रीढ़ या पत्तियां लगी होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। उल्लेखनीय भारतीय शहनाई वादक में से निम्नलिखित नाम है: बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेश, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान। इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्ययंत्र। एक विद्युत संगीत वाद्ययंत्र वह होता है जिसमें विद्युत उपकरणों का उपयोग किसी उपकरण द्वारा उत्पादित ध्वनि को निर्धारित या प्रभावित करता है। इलेक्ट्रिक संगीत वाद्ययंत्र विद्युत संगीत प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। यह उपकरण से इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा निर्धारित इच्छित ध्वनि को प्रोजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एम्पलीफायर के सामान्य उपयोग के कारण एक एम्पलीफाइड संगीत वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 2 आम प्रकार के उपकरण एम्पलीफायर, गिटार एम्पलीफायर और बास एम्पलीफायर है। यह इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्ययंत्र के समान नहीं है, जैसे सिंथेसाइजर जो ध्वनि बनाने और नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उपकरणों में से कुछ इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक बास और इलेक्ट्रिक पियानो है। अन्य विद्युत उपकरणों में बैरीटोन, एक एम्पलीफाइड सैक्सोफोन शामिल है, जिसे पहली बार द सिल्वर कंपनी द्वारा 1965 में पेश किया गया था, और
हैमंड अंग जो विद्युत ध्वनि उत्पन्न करने के लिए टोन हेल का उपयोग करता है। तानपुरा। तानपुरा एक वाद्ययंत्र है। उत्तर भारतीय संगीत में इसने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। कारण यह है कि इसका स्वर बहुत ही मधुर तथा अनुकूल वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। तानपुरे की झनकार सुनते ही गायक की हृदय तंत्री भी झंकृत हो उठती है। अतः इसका उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर ध्वनि में होता है। अपरोक्ष रूप में तानपुरे से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सहायक नाद कहते हैं। तानपुरे अथवा तानपुरे में 4 तार होते हैं। तानपुरा के मुख्यतः 6 अंग होते हैं, जो निम्न हैं। तुम्बा, यह लौकी का बना हुआ गोल आकृति का होता है, जो डांट के नीचे के भाग से जुड़ा होता है। तबली, गोल लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और खोखले भाग को लकड़ी के एक दूसरे से ढक दिया जाता है, जिसे तबली कहते हैं। घुड़च अथवा ब्रिज या घोड़ी, यह तबली के ऊपर स्थित लकड़ी अथवा हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी के आकार की होती है। धागा, घुड़च और तार के बीच सूत अथवा धागे को ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तंबूरे के झनकार में वृद्धि होती है। कील अथवा मोगरा अथवा लंगोर, तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है, जिसे कील कहते हैं। मनका, स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के चारों तार में घुड़च और कील के माध्यम अलग अलग पिरोए जाते हैं, जिन्हें मनका कहते हैं। इनसे तार के स्वर थोड़ा ऊपर नीचे किए जाते हैं। वीणा। वीणा एक ऐसा वाद्ययंत्र है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। वीणा एक तत्ववाद्य है। प्राचीन ग्रंथों में गायन के साथ वीणा की संगति का उल्लेख मिलता है। वीणा का प्राचीनतम रूप एक तंत्री वीणा है। वीणा वस्तुतः तंत्री वाद्यों का संरचनात्मक नाम है। तंत्री या तारों के अलावा इसमें घुड़च, तरब के तार तथा सारिकाएं होती हैं। प्राचीन काल में भारत के वाद्यों में वीणा मुख्य थी। इसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी उपलब्ध है। सरस्वती और नारद का वीणा वादन तो प्रसिद्ध है। यह मान्यता है कि मध्यकाल में अमीर खुसरो दहलवी ने सितार की रचना वीणा और बैंजो को मिलाकर किया। कुछ इसे गिटार का भी रूप बताते हैं। वीणा में 4 तार होते हैं और तारों की लंबाई में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। वीणा में तारों की कंपन एक गोलाकार घड़े से तीव्रतर होती है तथा कई आवृत्ति की ध्वनियों के मिलने से लयबद्ध ध्वनि का जन्म होता है। वीणा के कई प्रकार विकसित हुए हैं, जैसे रुद्र वीणा, विचित्र वीणा। सितार। सितार के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। अभी तक किसी भी मत के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका निर्माण वीणा के एक प्रकार के आधार पर हुआ है। भारतीयता को महत्व देने वाले भारतीय विद्वान इस मत को सहज में ही मान लेते हैं। दूसरे मतानुसार इसका आविष्कार 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी हजरत अमीर खुसरो ने मध्यमादी वीणा पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। उस समय उसका नाम सहतार रखा गया। फारसी में सह का अर्थ 3 होता है। धीरे धीरे सहतार बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया और 3 तार के स्थान पर 7 अथवा 8 तार लगाए जाने लगे।
तीसरे मतानुसार सितार पूर्णतः अभारतीय वाद्य है। यह वाद्य परसिया से भारत में आया। एक तारा, दो तारा, सह तारा, चहर तारा, पच तारा, क्रमशः 1, 2, 3, 4 अथवा 5 तार वाले वाद्य आज भी परसिया के लोक संगीत में व्यवहृत हैं। संभव है कि इस वाद्य के प्रचार में अमीर खुसरो का विशेष हाथ रहा होगा। हिंदू तथा मुसलमान इन दोनों के श्रेष्ठ वाद्य यंत्रों के मिश्रण से सितार की उत्पत्ति मानी जाती है। सितार पारंपरिक वाद्य होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय है और सितार ऐसा वाद्य है कि जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम लोकप्रिय किया। सितार को भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। सितार बहुआयामी साज होने के साथ ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके जरिए भावनाओं को प्रकट किया जाता है। वायलिन। वायलिन का उपनाम बेला है। वायलिन कमान युक्त तार वाद्य है जो पुनर्जागरण के दौरान पहले के कमान युक्त वाद्यों मध्यकालीन फिडल है। वायलिन की 16वीं सदी की इतालवी प्रशाखा लीरा दा ब्राचियो और रिवेक से विकसित हुआ। वायलिन शायद सबसे प्रसिद्ध तथा विश्व में व्यापक रूप से फैला वाद्य यंत्र है। अपने पूर्ववर्तियों के समान लेकिन अपने संबंधी वायल की तरह नहीं, वायलिन में पर्दाहीन उंगली पटल होता है। वायलिन का इतिहास। वायलिन को सबसे पहले विशेष रूप से इसके जन्म स्थान इटली में इसके गायन स्वर के लिए मान्यता मिली, जहां प्रारंभिक निर्माताओं गास्पारो दा सालो, आंद्रिया आमाती और जोवानी पाओलो मकगिनी ने 16वीं सदी के अंत से पहले इसके औसत अनुपातों को निर्धारित किया। अपने इतिहास के दौरान वायलिन में कई सुधार हुए जिन्होंने इसके विकासमान संगीत उपयोग के लिए इसे क्रमशः अधिक उपयुक्त बनाया। सामान्यतः प्रारंभिक वायलिन उदर और पृष्ठभाग में ज़्यादा गहरी चापित थी। अपेक्षाकृत आधुनिक वायलिन एंतोनियो स्त्रादिवारी के अभिनव परिवर्तनों के बाद अधिक उथली थी, जो ज़्यादा सशक्त स्वर निकलती थी। 19वीं सदी में बड़े प्रेक्षागृहों और वायलिन मर्मज्ञों के आगमन से वायलिन की संरचना में अंतिम परिवर्तन किए गए। मेरु ऊंचा किया गया, ध्वनि स्तंभ एवं ध्वनि शलाका मोटी की गई और शरीर ज़्यादा सपाट हो गया। गर्दन को पीछे मोड़ा गया ताकि मेरु पर तारों का और अधिक दबाव हो। परिणाम स्वरूप 18वीं सदी के वायलिन को कोमल और अंतरंग स्वर की जगह ज़्यादा शक्तिशाली एवं स्पष्ट स्वर मिला। सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो गति के शब्दों और अपने धुन के साथ इस प्रकार से मिलाप करता है कि दोनों की तारतम्यता देखते ही बनती है। संगीत में सारंगी मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। इसको लहरा अर्थात अन्य वाद्य यंत्रों की जुगलबंदी के साथ पेश किया जाता है। सारंगी शब्द हिंदी के 100 और रंग से मिलकर बना है, जिसका मतलब है 100 रंगों वाला। 18वीं शताब्दी में तो सारंगी ने एक परंपरा का रूप ले लिया हुआ था।
सारंगी का इस्तेमाल गायक अपनी गायकी में जुगलबंदी के रूप में लेते रहे हैं। राग ध्रुपद, जो गायन पद्धति का सबसे कठिन राग माना जाता है, सारंगी के साथ इसकी तारतम्यता अतुल्य है। सारंगी स्वर और शांति में संबंध स्थापित करती है। सारंगी को स्वर सीखना कठिन है, जिस वजह से वाद्यंत्र बजाने वाले युवा इसको पसंद नहीं करते हैं। प्राचीन काल में सारंगी घुमक्कड़ जातियों का वाद्य था। मुस्लिम शासन काल में सारंगी नृत्य तथा गायन दरबार का प्रमुख संगीत था। सारंगी वाद्यंत्र का प्राचीन नाम सरिंदा है, जो कालांतर के साथ सारंगी हुआ। सारंगी के आकार प्रकार। सारंगी का आकार देखें तो सारंगी अलग अलग प्रकार की होती है। थार प्रदेश में 2 प्रकार की सारंगी उपयोग में लाई जाती है, सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी। सिंधी सारंगी आकार प्रकार में बड़ी होती है तथा गुजरातन सारंगी को मांगनियार व ढोली भी सहजता से बजाते हैं। सभी सारंगियों में लोक सारंगी सबसे श्रेष्ठ विकसित है। सारंगी का निर्माण लकड़ी से होता है तथा इसका नीचे का भाग बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। इसके पैंदे के ऊपरी भाग में सींग की बनी घोड़ी होती है। घोड़ी के छेदों में से तार निकालकर किनारे पर लगे चौथे में उन्हें बांध दिया जाता है। इस बाज में 29 तार होते हैं तथा मुख्य बाज में 4 तार होते हैं, जिनमें से 2 तार स्टील के व 2 तार तांत के होते हैं। आंत के तांत को रांदा कहते हैं। बाज के तारों के अलावा झौरे के 8 तथा झीले के 17 तार होते हैं। बाज के तारों पर गज, जिसकी सहायता से एवं रगड़ से सुर निकलते हैं, चलता है। सारंगी के ऊपर लगी खूंटियों को झीले कहा जाता है। पैंदे में बाज के तारों के नीचे घोड़ी में 8 छेद होते हैं। इनमें से चारों के तार निकलते हैं। गुजरातन सारंगी को गुजरात में बनाया जाता है। इसे बाड़मेर व जैसलमेर जिले में लंगा मगनियार द्वारा बजाया जाता है। यह सिंधी सारंगी से छोटी होती है एवं रेहिडो की लकड़ी से बनी होती है। इसमें बाज के 4 तथा झील के 8 तार लगे होते हैं। मरुधरा में दिलरुबा सारंगी भी बजाई जाती है। वैसे दिलरुबा सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोकप्रिय वाद्य है, परंतु जैसलमेर जिले में सिंधी मुसलमान रहते हैं, इसलिए यह वाद्य काफ़ी लोकप्रिय है।